याद रखना कि जब भी कोई भी चीज विकास के लिए होती है तो उसके आसपास के लोग और उसके आसपास के जो क्षेत्र में जो भी चीजें उस विकास से जुड़ रही हैं उनको भी बेनिफिट होता है, वो भी साथ मिलकर उसमें कैसे सुजोन एनर्जी हमें फ्यूचर में लॉस देगा या फ्यूचर में वो अच्छा हमें प्रॉफिट देने को तैयार हो रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज हम जो बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की, ये एक अलग नज़र से मैं आपको सुजलोन एनर्जी का एक एनालाइज करके दिखाऊंगा और इसके अंदर आपको खुद अपनी जो एक एनालाइज है वो भी जोड़नी है और देखनी है कि किस तरीके से सुजलोन एनर्जी हमें फ्यूचर में लॉस देगा या फ्यूचर में वो अच्छा हमें प्रॉफिट देने को तैयार हो रहा है। सबसे पहले आपको जानना ये बहुत ज़रूरी होगा कि देश की नहीं विदेशों की जो एक मांग है, जिसमें पूर्णतया कई देश तो इससे सर जुड़ चुके हैं। यानी कि अभी एक न्यूज़ निकल कर भी आई थी, वो बाहर की न्यूज़ थी, उसमें ये कह दिया गया है कि वो पूर्णतया पवन पे आधारित हो रहे हैं, यानी कि उससे ऊर्जा लेने के लिए वो उसमें बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। तो इसे देखते हुए लग ये रहा है कि आने वाली जो संभावना है वो हवा से जो बिजली बनेगी ना, उस पर ज़्यादा आधारित होने वाली है। सबसे पहले आपको ये पता लगना चाहिए कि विश्व में सबसे बड़ा जो पवन के क्षेत्र में बड़ा निर्माता है, जिसके पास ज़्यादा गीगावाट है, वो कौन है? वो सर चीन है, जो नंबर 1 पर बना हुआ है, जिसके पास विश्व का सबसे बड़ा पवन फार्म है सर। यानी कि वो 342 गीगावाट से आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि 300 वाट की क्षमता उसके पास है जो पवन से बिजली उत्पन्न करती है। यानी कि नंबर 1 पर आपको चीन दिख रहा है, जो सब पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको एक चीज़ और भी जाननी होगी कि भारत का जो नंबर आया है वो चौथे स्थान पर आया है और भारत 42 गीगावाट्स की क्षमता से, पवन क्षमता से अग्रणी हो रहा है, बढ़ भी रहा है सर। यानी कि चौथे नंबर पे हमारा इंडिया आ रहा है। अब बाकी जो 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, आप स्क्रीन में धीरे धीरे आप वो देख लेना, मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा कि कौन कौन से नंबर है। फिलहाल तो हमें जो बात करनी थी ना, वो पहले नंबर की और अपने देश की करनी है, क्योंकि हमारे मोदी जी का जो सपना है पूर्णतया ग्रीन एनर्जी पे ही, रिन्यूएबल एनर्जी पे ही आने वाले जो साल हैं उस पे आधारित होने वाला है। तो इसे देखते हुए जब 42 गीगावाट पर हमारा देश फिलहाल है जो पवन क्षमता से ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो इसमें और ज़्यादा संभावना बढ़ेगी। और बढ़ने के लिए क्या होगा सर, जितने भी हमारे विंड टर्बाइन वाले कंपनियां हैं, चाहे उसमें सुजलोन एनर्जी हो जाए, आइनॉक्स विंड हो जाए, या बाकी जो भी कंपनियां जो पवन से आधारित हैं, मैन्युफैक्चरिंग से आधारित हैं, जो भी इस तरह से काम करती है, वो सारा का सारा योगदान अपने 42 जो गीगावाट हमारी क्षमता है उसको बढ़ाने में आगे जरूर करेगी, क्योंकि एक सपना ये इंडिया का है और हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी है। याद रखना कि जब भी कोई भी चीज विकास के लिए होती है तो उसके आसपास के लोग और उसके आसपास के जो क्षेत्र में जो भी चीजें उस विकास से जुड़ रही हैं उनको भी बेनिफिट होता है, वो भी साथ मिलकर उसमें योगदान देते हैं। तो यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव संकेत सुजलोन एनर्जी में इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये विश्व में नहीं, इंडिया में भी नंबर 1 है सर। यानी विश्व में तो सर 5वां नंबर है और इंडिया में तो ये नंबर 1 है, इसलिए इसे हमें नकारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए सर। 2021 में सर पवन जो ऊर्जा थी ना हमारे देश की, उसमें एक मुख्य स्रोत सर हमारा पवन क्षेत्र में आया था सर। तो ये भी आपको एक देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक जो क्षमता, जो एक ऐसी ज़रूरत है ना जो इंडिया की नहीं पूरे विदेशों की है, तो उसके अंदर अब जो भारत बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। आपको देखने को भी मिला होगा कि पवन से जो भी परियोजना है, ज़्यादा आपको तमिलनाडु का उसमें नाम आता होगा सर। तमिलनाडु का नाम इसलिए आता है कि वहाँ जो पवन, यानी कि वहाँ पर जो पवन है ना, उसकी जो क्षमता है बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि सर ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको से भी ज़्यादा जो पवन क्षमता है ना वो तमिलनाडु में है। तो आपको देखना वहाँ पर जो हवा का जो भाव है बहुत तेज़ी में है, और वहाँ से आपको न्यूज़ भी निकल कर आती होगी, कई कई चीज़ें आपने देखी भी होगी। तमिलनाडु से आपको पवन के क्षेत्र में ज़्यादा विंड टर्बाइन का काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सारी संभावना हमें अलग तरीके से एक ये जांचनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में
हमें जो भी स्रोत ज़्यादा निकलेंगे वो पवन के क्षेत्र में निकलेंगे, उसमें हमारा सुजलोन एनर्जी का शेयर आता है सर। देखो सर, जो भी गिरावट सुजलोन एनर्जी के शेयर में फ़िलहाल है या आने वाले दिनों में होगी या इसमें उछाल होगा, इससे आपको बिल्कुल मुखातिफ नहीं होना है, क्योंकि इसके अंदर जो दृष्टि जो एक बन गई है ना कि चौथे नंबर पे हमारा इंडिया है, बाकी 6 नंबर पे और भी है, 5 में और भी है, इस तरीके से फिर हमें और अग्रणी इसके क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास सरकार कर रही है। एक बात मैं आपको बता दूं, एक पुरानी न्यूज़ की तरफ जाएंगे जिसमें तुलसी तांती जी जो है चेयरमैन है, CEO है सुजलोन एनर्जी के, उन्होंने एक मेला भी आयोजित कर दिया था जो प्रगति मैदान पे हुआ था, जो मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था सर। तो उन्होंने सर एक चीज़ कहा था कि भारत चालू वित्तीय वर्ष में 2500 मेगावाट की बिजली क्षमता उत्पन्न कर सकता है पवन के द्वारा सर। ये भी उनका एक बहुत बड़ा बयान था। एक चीज़ उन्होंने और कही थी उस दौरान सर कि भारत हर साल 10,500 मेगावाट की क्षमता बढ़ा सकता है, बना सकता है, लेकिन उसके लिए उसे 70,000 करोड़ रुपए की हर साल ज़रूरत होगी। यानी कि उन्होंने सीधा सीधा ये तो बोल दिया है कि भाई इसमें हम काम कर लेंगे, लेकिन उसके अंदर फंड की ज़रूरत है। 70,000 करोड़ रुपए हर साल 10,500 मेगावाट बिजली बनाने के लिए पवन से चाहिए, उसमें ये खर्चा होगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये संदेश दिया है सरकार को भी और जितने भी निवेशक हैं कि इसमें आप निवेश कर सकते हैं और इंडिया में ज़्यादा संभावना पवन के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। एक चीज़ आपको और पता लगनी चाहिए जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि तुलसी तांती जी सुजलोन एनर्जी के भी चेयरमैन हैं, और जब सुजलोन एनर्जी के ये चेयरमैन हैं और इनको हर समारोह में सब में अच्छी पोजीशन के साथ बिठाया गया है, तो समझ लीजिए कि सुजलोन एनर्जी में आज भले आपको गिरावट लगे, कल भले आपको बढ़ावट लगे, लेकिन आने वाले सालों में ये आपको बहुत पॉजिटिव संकेत देकर जाएगा सर। तो सर हर संभव प्रयास आपको तब बनाने चाहिए तब उसकी आपको शेयर की पूरी नॉलेज हो सर। जितनी भी ये न्यूज़ निकल कर आ रही है, जितने भी मैंने आपको बताया कि कितना स्थान किस किस का है, इसको आप बिल्कुल भी एक ऐसी चीज़ मत समझिए कि ये सुजलोन से बिल्कुल वास्ता नहीं रखता है, क्योंकि जो भी काम की चीज़ें इसके अंदर वीडियो में बताई गई है सारी की सारी आपको पवन क्षेत्र के जो शेयर है ना उसमें लगती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूँ सर, हर वीडियो में कुछ ना कुछ मेरी सर जरूर मिलेगा, पर उसे देखने के लिए दृष्टि हमें बिल्कुल नरम करनी पड़ेगी, सही करनी पड़ेगी, और अपने ख्यालों को जब तक मेरी वीडियो आप देख रहे हो थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा और उसके बाद सुनिए, उसके बाद अपने ख्याल लगाइए सर। देखिए सर, मैं आपको बिल्कुल अपना समझ के जो वीडियो बनाता हूँ, जो मुझे पता लगता है कि हाँ भाई मैं इसके लिए मजबूत अभी के लिए नहीं हो रहा हूँ बल्कि आने वाले 5 साल के लिए हो रहा हूँ, तो मैं अभी चाहता हूँ कि आपको भी उस तरीके से मजबूत जो ये पहलू में निकाल के ला रहा हूँ, भले ही 70,000 करोड़ रुपए वाली न्यूज़ पुरानी हो, लेकिन जो उन्होंने कह दिया है तो वो जो न्यूज़ 1 महीने पहले आई थी वो इफेक्ट अब तो नहीं डाल रही है सर। डालेगी कब? जब इसके अंदर निवेश बढ़ेगा और जब ये अपने द्वारा कहे गए चीज़ों में खरे उतर जाएंगे। तो उन्होंने कह दिया है, लेकिन खरे तो एकदम नहीं उतरेंगे सर, खरे उतरने में कम से कम साल 2 साल लगेगा जो इन्होंने ये बात बोली है। तो यही मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जो भी आप वीडियो सुजलोन एनर्जी में देख लेते हो, पुरानी वीडियो आपने कई लोगों की देख ली, अब बना रहे हैं कि 50-60 टारगेट, उसको भूल जाओ सर। देखो सर, शेयर को मैंने भी आपको बताया कि ये पैसों का एक पेड़ है। अगर आपने मेरी वीडियो पुरानी देखी है तो मैंने बताया है कि ये पैसों का पेड़ है, लेकिन तब ये पैसों का पेड़ बनेगा जब इसका नज़रिया आपको लॉन्ग टर्म के लिए दिख रहा होगा। यानी कि जब आपको प्रॉफिट आता है तो 70% आपको बाहर भी निकालना है। फिर मैंने कहा था कि 30% रख के छोड़ना है, वो आपको पैसे का पेड़ बनकर देगा। मेरी ये अभिलाषा आपको बताने की है। कोई भी चीज़ आपको मैं गुमराह करने के लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि मैं एक एक वर्ड पे और एक एक न्यूज़ पर बैठकर मंथन करता हूँ। क्योंकि अपने जैसा मैं जब आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो कहीं ना कहीं उसमें जो भी नुकसान होगा आपका और मेरा है तो वो हम सबका होता है, और प्रॉफिट भी होगा तो हम सबका होगा। लेकिन किसी को भी खरीदने और किसी को भी बेचने की मेरी वीडियो में बिल्कुल भी राय नहीं होती है। तो जितनी भी आप वीडियो देखते हैं उसमें आप समझिए कि कुछ ना कुछ आपको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, और यही सब चीज़ आपको शेयर मार्केट का राजा बनाएगी। बल्कि कुछ भी भ्रम आपको शेयर मार्केट राजा नहीं बना सकता। आपको एक बार इंट्राडे में प्रॉफिट हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो गया, तो आप समझ लेना
कि वो प्रॉफिट आपका बहुत पैसा लेकर जाएगा अगर आपने उसको नादानी से लिया। तो हर काम अच्छे होते हैं, कुछ ऑप्शन में भी पैसा कमा लेते हैं, कुछ इंट्राडे में भी कमा लेते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों में धैर्य लगता है। जो टारगेट सेट किए गए उतना पैसा लेकर बैठना पड़ता है, क्योंकि लालच जितना हम बढ़ाते रहेंगे उतना ही हमारा नुकसान मार्केट में होता रहेगा। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाएंगे रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पढ़ लेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।